अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ बेबी स्वेटर का ट्यूटोरियल। साइज़ होगा 3 to 6 मंथ। लेट्स स्टार्ट। तो मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है, यान है 4 प्लाई और क्रोशे हुक है 4.5 mm। तो स्वेटर के लिए हम ले लेंगे 57 चेन। सबसे पहले हम लेंगे स्लिप नॉट, देन हम ले रहे हैं 57 चेन। मैंने 57 चेन ले ली है। अब हम जो है फर्स्ट वाली चेन को स्किप करते हैं और बाकी सारी चेन पर हम वर्क करेंगे जो 56 है। तो हम फर्स्ट चेन को स्किप कर रहे हैं और नेक्स्ट 7 चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। टू, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो मैंने 7 स्टिचेस में बनाया है डबल क्रोशे। अब 8 वाली स्टिच में हम बनाएंगे अपना फर्स्ट कॉर्नर। तो कॉर्नर बनाने के लिए हम पहले लेंगे 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे। सो हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया। अब हम शोल्डर पार्ट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट 12 चेन में बना रहे हैं डबल क्रोशे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड लास्ट 12। सो मैंने नेक्स्ट 12 चेन में डबल क्रोशे बनाया। अब जो हमारी नेक्स्ट 13 चेन होगी उसमें हम अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। तो ये हमने अपने एक साइड का शोल्डर पार्ट बना लिया है। अब हमारी जो फ्रंट की विड्थ है उसके लिए हम नेक्स्ट 14 चेन में बनाएंगे डबल क्रोशे। सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड लास्ट 14। तो ये हमने फ्रंट की विड्थ बनाई है जिसके लिए हमने 14 स्टिचेस लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में हम अपना थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। तो अब हमारे पास जो है, हमने दूसरी साइड का शोल्डर बनाना है। सेम जितनी स्टिचेस हमने यहाँ ली हैं 12 स्टिचेस उतनी ही ले रहे हैं। तो हमने अपने कॉर्नर के सेंटर में जो स्टिचेस हैं उनको इक्वल रखना होता है, अदरवाइज इसकी जो होती है ना शेप ख़राब हो जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड लास्ट 12। तो अब हम अपना लास्ट 4th कॉर्नर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। तो अब हमारे पास रिमेनिंग जहाँ जो होंगी 7 स्टिचेस होंगी उन पे हम अपना डबल क्रोशे बनाते हैं। 2, 3, 4, 5,
6 एंड लास्ट 7। सो हमारा फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप है। तो अभी हमने नेक का फर्स्ट पार्ट बनाया है। अभी हमने इसको उतना बनाना होगा जितनी हमें इसके शोल्डर और इसकी विड्थ चाहिए होगी। तो 3 मंथ की जो हमें विड्थ रिक्वायर्ड होती है वो 9.5 इंचेस 10 इंचेस रखते हैं हम। तो हमने स्टार्ट किया था 57 चेन से। फर्स्ट वाली चेन को हमने स्किप किया और नेक्स्ट 7 चेन में हमने बना दिया डबल क्रोशे। देन हमने अपना फर्स्ट कॉर्नर बनाया जिसके लिए हमने 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट 12 चेन में हमने बनाया है डबल क्रोशे जो कि हमारा शोल्डर का पार्ट है। हमने अपना सेकंड कॉर्नर बनाया। देन हमने नेक्स्ट 14 चेन में डबल क्रोशे बनाया। ये हमारी फ्रंट साइड की विड्थ है। यहाँ हमारा थर्ड कॉर्नर है और इसके सेंटर में हमने लिया 12 स्टिचेस जो कि हमारे शोल्डर का दूसरा पार्ट है। फोर्थ कॉर्नर बनाया। रिमेनिंग हमारे पास 7 स्टिचेस थी और ये हमारी बैक साइड की विड्थ है। राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। 1 चेन लेंगे और अपने राउंड को टर्न करेंगे। अब हमने सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। तो ये जो मेथड है हमारा स्वेटर बनाने का, जिसमें हम 2 स्टिचेस का कॉर्नर बनाते हैं, इसमें हमारा बहुत स्लोली इंक्रीज होता है। एक मेथड ये होता है जिसमें हम 4 स्टिचेस का कॉर्नर बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा 4th राउंड तक ही जो होती है ना विड्थ, हमें रिक्वायर्ड विड्थ मिल जाती है। बट इसकी मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस स्वेटर का ट्यूटोरियल शेयर करूं। सो आज मैं डिटेल वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो हमने यहाँ तक बनाया जहाँ तक हमारा कॉर्नर था। अब जो हमारे पास कॉर्नर के सेंटर में हम चेन लेते हैं, अगेन हम इस चेन में कॉर्नर बनाते हैं। तो चेन स्पेस में मैंने 1 डबल क्रोशे लिया, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। तो इसी कॉर्नर के थ्रू जो होते हैं ना हमारी विड्थ और लेंथ इंक्रीज हो रही होती है। बाकी सब स्टिचेस पर हम 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। सो नेक्स्ट जो होंगे कुछ राउंड, जब तक हमें विड्थ नहीं मिल जाएगी हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना होगा। अब यहाँ मैं अपना सेकंड कॉर्नर बनाती हूँ। चेन स्पेस में हम अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। सो यहाँ मैंने अपने 5 राउंड बना लिए हैं और कुछ हमारी नेक की इस तरह से लुक है। तो अब हम इस पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के लिए ये जो हमारे पास स्टिच है इस पे हम करेंगे स्लिप स्टिच और यहाँ हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारा पार्ट है ये बटन टेक के लिए है। अब हम 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तो बाकी हमने सेम बनाना है। जस्ट अब हमने यहाँ से राउंड को ज्वाइन कर दिया क्योंकि हमें इतनी ही बटन टेक चाहिए थी जो कि 5 राउंड में कंप्लीट हो गई है। तो इस स्पेस पर हम 2 बटन्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम अपने फर्स्ट कॉर्नर तक आ गए हैं। हमने अपना फर्स्ट कॉर्नर बनाया है। बाकी सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। हम सेम इसी तरह से बनाते रहेंगे जब तक हमें हमारी रिक्वायर्ड विड्थ नहीं मिल जाती जो कि 9.5 टू 10 इंचेस के दरमियान में होगी।
तो यहाँ मेरा राउंड कंप्लीट हुआ है। जो हमारी फर्स्ट स्टिच होगी उसमें हम इस तरह से लेंगे स्लिप स्टिच और 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हम बना देंगे डबल क्रोशे। तो ये प्रोसेस है हमारा राउंड को एंड करने का और राउंड को स्टार्ट करने का। तो अब ज्वाइन करने के बाद से हमारी जो है ना इसकी स्वेटर की कुछ इस तरह से लुक आना स्टार्ट हो गई है। अभी हमने इसको मज़ीद बनाना होगा क्योंकि अभी इसकी विड्थ कम है। तो 2 से 3 राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 चेन लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, सारे कॉर्नर्स बनाएंगे, यहाँ पे राउंड को एंड करेंगे। तो 2 से 3 राउंड और बनेंगे, उसके बाद हम शोल्डर के पार्ट को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो उन पार्ट को कंप्लीट करते हैं, देन मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हम शोल्डर किस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो मेरे 9 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी विड्थ जो है ऑलमोस्ट हमें मिल गई है जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये जो चीज़ है ये 8.5 इंचेस की बन गई है। अब जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, शोल्डर में हम चेन लेते हैं जिससे हमारी विड्थ कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं शोल्डर ज्वाइन करने का। यहाँ मैंने 1 चेन लेकर अपना राउंड स्टार्ट कर लिया है और जहाँ हमने अपना कॉर्नर बनाया था वहाँ तक हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो काफ़ी सारी डिफरेंट तरीके होते हैं शोल्डर ज्वाइन करने के, बट मैं आप लोगों के साथ वो तरीका शेयर करूँगी जो मुझे इजी लगता है और हमेशा से मैं अप्लाई करती हूँ। तो इससे एक तो ये होता है कि हमारे शोल्डर बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं। दूसरा, अगर विड्थ में कोई कमी हो तो इस तरीके से वो हमारी विड्थ भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम जो हमारी कॉर्नर की चेन स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और सेंटर में हम ले रहे हैं 1 चेन। अब हमने नेक्स्ट साइड पे जो हमारा कॉर्नर है, अब इस सारे पार्ट को हमने स्किप कर देना है, मज़ीद हमने यहाँ कोई काम नहीं करना। तो नेक्स्ट साइड पे जो हमारा है कॉर्नर की चेन उसमें डबल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ हमारा शोल्डर ज्वाइन हो चुका है। अगर आपको लगे कि विड्थ फिर भी कम है तो इस जगह पर आप 2 से 3 चेन ले सकते हैं। लाइक 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, बट 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ 1 चेन ही ले रही हूँ। अब दूसरी साइड तक हम बनाते जाएंगे। सब में हम 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी साइड पर हम ज्वाइन करेंगे। कॉर्नर की चेन स्पेस में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, देन हम 1 चेन लेंगे और दूसरी साइड पे जो हमारा कॉर्नर होगा उसमें 1 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो हमारा कॉर्नर जो है शोल्डर ज्वाइन हो जाएगा। तो अब हमने विड्थ जो है वो हमें जितनी चाहिए थी रिक्वायर्ड वो हमें मिल गई है। अब हमारा फोकस होगा लेंथ पर। तो इस जो होती है हमारे पास 3 to 6 मंथ, ये हम ऑलमोस्ट 10 to 11 इंचेस बनाएंगे। 11 कर लें। 11 इंचेस जो होती है इसकी लेंथ काफ़ी होती है। तो 11 इंचेस लेंथ बनाएंगे और इसमें हमने 1.5 इंच का बॉर्डर बनाना है। तो मतलब हमने तकरीबन 9.5 इंच जो है इसकी लेंथ बनाएंगे, उसके बाद हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे आगे हमने जितनी लेंथ बनानी है तब तक हमने सिंपल बनाना है। इसमें और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताई जाए। हम अपना राउंड स्टार्ट करेंगे 1 चेन से और सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और स्लिप स्टिच से अपने राउंड को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि इस चेन में हमने स्टिच कैसे लेनी है। अपना राउंड स्टार्ट करते हैं 1 चेन से और सब स्टिचेस में हम बना रहे हैं डबल क्रोशे। मैंने यहाँ सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया है।
अब जो हमारे पास ये चेन है, इस चेन में हम बना देंगे एक स्टिच और रिपीट दूसरी साइड तक सब में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। स्लिप स्टिच करेंगे, अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब इससे नेक्स्ट हमने, जब तक हमारी लेंथ हमें नहीं मिल जाती, हमने 1 चेन से स्टार्ट करना है और सारी स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है और यहाँ आकर स्लिप स्टिच कर देनी है, फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेना है। तो जब तक हमारी जो है लेंथ कंप्लीट नहीं होगी, हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो अब हमारी कितनी लेंथ है, 6.5 इंचेस है, तो ऑलमोस्ट हमने 9.5 इंचेस इसकी लेंथ बनानी है। फिर हम 1.5 इंच का बॉर्डर बनाएंगे, तो टोटल हम 11 इंचेस लेंथ रख रहे हैं। अभी मज़ीद हमारे ऑलमोस्ट 7 to 8 राउंड आएंगे, तब हमारी लेंथ कंप्लीट होगी। तो इसकी विड्थ कितनी है, 10 इंचेस। सो हमारी विड्थ हमें चाहिए 10 इंचेस और लेंथ हम रख रहे हैं 11 इंचेस। सो यहाँ मेरी स्वेटर की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 9.5 इंचेस है। अब हमने इसके नीचे बॉर्डर बनाना है और इसको फिनिश करना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं 1 नंबर छोटी हुक यूज़ करूँगी। लाइक मैं इस पर 4.5 mm यूज़ कर रही थी, तो अब मैं 4 mm यूज़ करूँगी। सो बॉर्डर के लिए मैंने ले लिया ये 4 mm क्रोशे हुक। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम लेंगे 1 चेन, और ये बॉर्डर बनाने का सबसे इजी तरीका है। तो हमने क्या करना होता है, डबल क्रोशे की तरह, बट जस्ट डबल क्रोशे बनाते हैं तो हम इन लूप्स में से गुजार रहे होते हैं, बट हमने लूप्स में से नहीं गुजारना। ये जो स्टिच है ना, इसके देखें नीचे साइड पे क्रोशे लेकर जाना है, फिर पूरी स्टिच को कवर करना है इस तरह से, और एक हमने बना लेना है डबल क्रोशे इस तरह से लाइक दैट। और फिर नेक्स्ट जो है हमने पीछे साइड से, मतलब कि स्वेटर की उल्टी साइड से हुक को इंसर्ट करना है, पूरी स्टिच को कवर कर कर उल्टी साइड से ही हमने स्टिच लेनी है। तो ये देखें कुछ इस तरह से अगेन करेंगे। अब हम फ्रंट से, अब हम बैक साइड से अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, जो हमारे स्वेटर की उल्टी साइड है, पूरी स्टिच को कवर करेंगे और एक डबल क्रोशे बना देंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम एंड तक। और ये बॉर्डर होता है, इसको आप बॉर्डर स्टिच कह लें या और भी इसका कुछ नाम होता है, बट अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो मैं आपको इजी तरीके से बता रही हूँ कि आप इसको डबल क्रोशे ही कहेंगे, बट हमने इसको बॉर्डर बनाना है। तो एक बार हम इसको स्वेटर की सीधी साइड से अंदर साइड पर इंसर्ट कर कर पूरी स्टिच को कवर करेंगे और इस तरह से डबल क्रोशे बना देंगे। दूसरी बार स्वेटर की उल्टी साइड से हुक को इंसर्ट करेंगे और सीधी साइड से पूरी स्टिच को कवर कर कर डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। तो इस प्रोसेस को हमने एंड तक रिपीट करना है। एक बार हम फ्रंट साइड से बनाएंगे स्टिच को कवर कर कर, एक बार हम स्वेटर की बैक साइड उल्टी साइड से। ओके, तो हमारा फर्स्ट राउंड जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो लास्ट जो 2 स्टिचेस रिमेनिंग है, एक हम सीधी साइड से बनाएंगे, एक हम स्वेटर की उल्टी साइड से बनाएंगे। और यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट जो हमने स्टिच ली थी उस पर स्लिप स्टिच करेंगे और अगेन राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हमारे लिए बनाना इजी हो जाएगा, क्योंकि अब हमें मार्क मिल गया है कि हमने कौन सी स्टिच जो है फ्रंट से बनानी है, कौन सी बैक से बनानी है। 1 चेन लेंगे और ये देखिए अब तो ये इजी हो गया है। तो मैक्सिमम हमने इस बॉर्डर के जो राउंड बनाने होंगे स्वेटर के लिए वो 4 होने चाहिए, तभी इसकी जो होगी ना आ जाएगी अच्छी सी लुक।
इसके बाद हम नेक पर भी सेम बॉर्डर बनाएंगे, तो उसके हम नेक पर बनाएंगे 1 या 2 राउंड्स। तो इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते रहना है और बॉर्डर के हम 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। देन हम अपनी स्वेटर की लेंथ चेक करेंगे, अगर वो कंप्लीट हुई तो हम इसको फिनिश कर देंगे, अदरवाइज 1 राउंड और बना लेंगे। ओके, सो यहाँ हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी मेजरमेंट कितनी है। तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे, ये देखिए हमारी 11 इंचेस एग्जैक्ट बनी है। और इसकी जो हमारी विड्थ है वो है 9.5, मतलब ऑलमोस्ट 10 इंचेस है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल भी होता है कुछ इस तरह से। तो अब हमारी स्वेटर ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमने स्लीव्स कैसे बनानी है। उससे पहले हम नेक पे जो बॉर्डर बनाना है वो बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो नेक पे भी बॉर्डर बनाने के लिए मैं 4 mm हुक का यूज़ कर रही हूँ। तो हम लेंगे 2 चेन, नहीं 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हम बना देंगे डबल क्रोशे। पहले हम लूप में बना रहे हैं, उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो स्टिच है उससे बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम ऊपर से घर लेंगे, मतलब डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बार स्वेटर की उल्टी साइड से, मतलब दूसरी स्टिच पर। तो सेम प्रोसेस करना है। फिर एक बार फ्रंट साइड से, एक बार हम बनाएंगे बैक साइड से। अगेन इस प्रोसेस को हमने एंड तक रिपीट करना है। और नेक पर हम जब 1 राउंड फिनिश करेंगे उसके बाद हम चेक करते हैं कि कितनी, हर चीज़ जो होती है वो नहीं होती कि जो आपको एग्जैक्ट बताई गई हो। कुछ चीज़ें हम चीज़ों को बना कर देखते हैं कि हमें कितना सूटेबल लग रहा है। इस पर 1 राउंड अच्छा लगेगा, 2 राउंड अच्छे लगेंगे, तो हम उस हिसाब से भी कभी कभी कर देते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बताती हूँ कि अगर आपने सीखना है तो आप बिल्कुल भी एक ही चीज़ को फॉलो ना करें। अगर आपने YouTube पर कोई ट्यूटोरियल देखा है तो आप सिर्फ उसी को ना फॉलो करें, आप उसको पहले एक बार देखें, फिर चीज़ को बनाना स्टार्ट करें, फिर कुछ अपने हिसाब से उसमें चेंजिंग भी करें जहाँ आपको सेट नहीं लग रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये स्वेटर स्टार्ट की है, मेरी 9 जो है ना 9 राउंड्स में मुझे इसकी विड्थ मिल गई है। मे बी आप बनाएं तो आपकी 9 राउंड में कंप्लीट ना हो। ये सम टाइम डिफरेंस होता है जान का। सम टाइम ऐसे होता है कि हाथ का फ़र्क भी आ जाता है कि जो 2 लोग एक ही चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो उनकी लाजमी नहीं होती सेम बने। तो इसलिए अपने जहन से ये चीज़ निकाल कर काम स्टार्ट करें कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो हम बॉर्डर को इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो नेक का मैं आपको सारा इसलिए दिखा रही हूँ कि नेक का ये तो थोड़ा होता है ना, डिफ़िकल्ट हो जाता है बनाने के लिए बिगनर्स के लिए। तो आपने गिव अप नहीं करना है। अगर आप ये बॉर्डर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होगा, बट इंशाल्लाह आप बना लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा डन होने वाला है।
ये देखें कुछ इस तरह से लुक आ रही है। तो इस स्वेटर का जो था मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो थी ना रिक्वेस्ट थी कि इस तरह की स्वेटर बनाना सिखा दूँ मैं। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, बट फाइनली मैंने कहा कि एक डिटेल ट्यूटोरियल शूट कर देती हूँ जो सबके लिए हेल्पफुल रहे। अब हमारा बॉर्डर एंड हो गया। लास्ट वाली जो स्टिच होगी उस पे हम सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे लूप्स में। तो आफ्टर 1 राउंड कुछ इस तरह से इसकी लुक है। तो मुझे क्योंकि इसके नेक को चकोर ही रखना है तो 1 राउंड काफ़ी है। अगर तो सपोज आपने ऊपर से इसकी हाई नेक की तरह गला बनाना है तो आप 2-3 राउंड और बना सकते हैं, ये ऊपर साइड से हो जाएगा। बट मैंने जस्ट इसमें ये बॉर्डर की लुक देनी थी, बाकी इसको मैंने चकोर ही इसकी शेप रखनी है। क्योंकि एक तो हमने इस नेक में कॉर्नर जो बनाए थे 2 स्टिचेस वाले बनाए थे, ज़्यादा राउंड बनाएंगे तो ये जो होगी ना नेक की शेप ये गुलाई में चली जाएगी। तो यहाँ हम अपने इस धागे को कट कर देते हैं और ये जो मैंने यहाँ ज़्यादा धागा छोड़ा है इसी की हेल्प से हम यहाँ पे 2 बटन ऐड कर देंगे। तो अब हमारा बॉर्डर का पार्ट फिनिश हो गया है। अब मैं आपको गाइड करूँगी अबाउट स्लीव्स कि हमने स्लीव कैसे बनानी है। मैंने स्लीव का एक पार्ट बना लिया है ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट आपको बता सकूं। तो सेकंड बनाना स्टार्ट करते हैं। कहीं भी हम एक साइड से धागे को गिरा लगाकर इसको स्टार्ट कर देंगे। तो स्लीव्स के जो हम टोटल राउंड बना रहे हैं वो 12 राउंड होंगे। 9 राउंड हम सिंपल बनाएंगे डबल क्रोशे के साथ और 3 राउंड्स जो होंगे हमारे पास बॉर्डर के होंगे। 2 राउंड में इसकी शेप बनाने के लिए हम डिक्रीज करेंगे, बाकी हमने सारा सिंपल बनाना होगा। 2 चेन लेंगे, कंसिडर होगी 1 डबल क्रोशे की इक्वली। सारी स्टिचेस में 1 टाइम हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने कॉर्नर में स्टिच ली थी, डबल क्रोशे बनाया था, उस पे हम बनाएंगे 2 स्टिचेस, मतलब 2 डबल क्रोशे। और जो हमने सेंटर में एक चेन ली थी वहाँ पे हम अपना फर्स्ट डिक्रीज कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा एक डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब 2 स्टिचेस को एक स्टिच बना देना। अब यहाँ फिर हम बना देंगे 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2। तो जो हमारे पास डबल क्रोशे था जो कि हमने कॉर्नर की चेन स्पेस में लिया था उस पर हम 2 स्टिचेस बनाएंगे। बाकी सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बना रहे हैं और इसी तरह हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाते हुए। यहाँ हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। जो हमने स्टार्ट में 2 चेन ली थी, सेकंड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और हमारा एक राउंड कंप्लीट है। सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम 2 चेन ले लेंगे और हम वर्क कर रहे हैं डबल क्रोशे पर। सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे।
तो अब यहाँ जहाँ हमने लास्ट राउंड में अपना एक डिक्रीज़ किया था, अब हम एक और डिक्रीज़ करेंगे, डबल क्रोशे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे और अगेन हम डबल क्रोशे बनाएंगे और सारे लूप्स में से एक साथ गुजारेंगे, तो इसको हम डिक्रीज़ कहते हैं। तो हमने फर्स्ट के 2 राउंड में डिक्रीज़ किया है, बाकी जो हम 7 राउंड बनाएंगे डबल क्रोशे के, उनमें हम कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे। सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर अपना राउंड स्टार्ट करेंगे 2 चेन से, और फिर जब हम सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बना लेंगे तो राउंड के एंड पर सेकंड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह हमने 2 राउंड्स तो बना लिए हैं, नेक्स्ट 7 राउंड इसी तरह से बनाने हैं। कोई डिक्रीज़ नहीं करना, कोई इंक्रीज़ नहीं करना, जस्ट सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बना देना है। उसके बाद हम 3 राउंड्स का बॉर्डर बनाएंगे और हमारी जो होगी स्लीव डन हो जाएगी। तो स्लीव की जो हम लेंथ रख रहे हैं वो हम रखेंगे 6 इंचेस। तो यहाँ हमारा राउंड 2 ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ओके, सो ये हमने लास्ट स्टिच ली और अब यहाँ हम ले रहे हैं स्लिप स्टिच। तो राउंड 3 टू राउंड 9 हमने स्टार्ट करना है अपना राउंड कुछ इस तरह से 2 चेन से, और सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पे आके स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने इसी तरह से 9 राउंड बनाने हैं। सो यहाँ 9 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास 3 राउंड रिमेनिंग हैं जो कि हम बॉर्डर के बनाएंगे, और बॉर्डर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4 mm हुक। बाकी हमने जो स्लीव का पार्ट था वो 4.5 से बनाया था। तो स्टार्ट करते हैं, 1 चेन लेंगे और सेम उसी तरह से एक बार हम स्टिच के नीचे साइड से गुजार कर डबल क्रोशे बनाएंगे, मतलब फ्रंट साइड से, और एक बार स्वेटर की उल्टी बैक साइड से। तो इस तरह से हमने बॉर्डर के 3 राउंड्स जो हैं स्लीव्स पर बनाने हैं। तो आप जस्ट मेरी मेकिंग पर फोकस करेंगे कि मैं किस तरह से बना रही हूँ तो वो आपको समझ आएगा। एक बार हमने इस तरह से फ्रंट साइड से बनाना है, एक बार हम उल्टी साइड से हुक को इंसर्ट करेंगे और स्टिच के ऊपर से एक डबल क्रोशे बना देंगे। ये इसी तरह से हम 3 राउंड्स बनाएंगे बॉर्डर के और हमारी फिर स्वेटर बिल्कुल डन हो जाएगी। ओके, सो हमारी स्वेटर बिल्कुल डन हो गई है। मैं आपको इस वीडियो में गाइड करी थी अबाउट 3 to 6 मंथ बेबी स्वेटर। ये इसका डिटेल ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं, स्टार्ट करने से एंड तक। फिर हम स्लीव्स कैसे बनाएंगे, बॉर्डर कैसे बनाएंगे, सारा कुछ मैंने गाइड किया है। जब हमारी स्वेटर डन हो जाएगी उसके बाद हम इन धागों को जो हमारे फिनिशिंग पॉइंट पर हैं नीडल की हेल्प से अंदर साइड पर इनको बंद कर देंगे और उसके बाद हमारी स्वेटर बिल्कुल डन हो जाएगी। सो होपफुली वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप ये स्वेटर मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए आप ये स्वेटर ट्राई कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अपना इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर दूँगी। सो मुझे वेट रहेगा कि कितने लोगों के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है। आपके फीडबैक का वेट रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। हाउ टू क्रोशे बेबी ट्राउज़र। सो आज की वीडियो में आप लोग के साथ डिटेल ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ अबाउट बेबी ट्राउज़र। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिस साइज़ का हम बनाएंगे वो होगा 6 to 9 मंथ। तो विड्थ हम रखेंगे 10 इंचज़ और लेंथ हम रख रहे हैं इसकी 13 इंचज़। तो इस लेंथ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट हमारे पास बनेगा म्यानी आसन जिसको कहते हैं, और एक हमारे पास बनेगा लेग का पार्ट, मतलब 6.5 इंचज़ पहले हम बनाएंगे, फिर हम इसकी लेग को सेपरेट कर देंगे और फिर हमने 6.5 इंचज़ बनाना होगा और विड्थ हमने इसकी रखनी है 10 इंचज़। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने अपने ट्राउज़र को स्टार्ट करना है विड्थ से, मतलब पहले हमने लेनी है कि इसकी हमने कितनी विड्थ रखनी है। तो हमने 10 इंचज़ विड्थ रखनी है। तो हमें जो होती है ना दोनों साइड की 10 फ्रंट की 10 बैक की, तो 20 इंचज़ चेन लेनी है। तो हम चेन ले लेंगे लाइक 19 इंचज़, थोड़ी सी कम, क्योंकि जब हम बनाना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हुक मैं जो ले रही हूँ क्रोशे हुक है वो है 4.5 mm और यान मैंने लिया 4 प्लाई। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पेज पर अवेलेबल हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप मेरा अकाउंट विजिट कर सकते हैं TN क्रोशे गैलरी। तो आपको सारी क्रोशे की एक्सेसरीज मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे। यहाँ से थोड़ा धागा हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमने बाद में इस चेन को स्टिच करना होगा। यहाँ पे स्लिप नॉट लेने के बाद अब हम चेन लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 36 चेन्स, जो कि हमारे पास तकरीबन 9 इंचज़ बन रहे हैं। अब हम 9 इंचज़ बन रहे हैं। 36 + 36 72, तो हम 74 चेन ले लेंगे। तो हमें हमारी रिक्वायर्ड विड्थ मिल जाएगी और एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे राउंड को टर्न करने के लिए, मतलब टोटल हमने लेनी है 75 चेन। मैंने यहाँ ले लिया 75 चेन। अब हम फर्स्ट वाली चेन को टर्न करेंगे, स्किप करेंगे और नेक्स्ट हम बना रहे हैं 74 चेन्स में डबल क्रोशे। सो इसी तरह हमने सारी चेन पर डबल क्रोशे बनाना है और इस राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। हमने ली थी 75 चेन और फर्स्ट चेन को स्किप कर नेक्स्ट हमने 74 चेन में बना लिया डबल क्रोशे। तो अब हम अपना राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। फर्ज करें अगर आपका मतलब 75 चेन 74 चेन में विड्थ नहीं कंप्लीट हो रही तो आप 2-3 चेन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हाथ के फ़र्क की वजह से ना स्टिचेस में भी फ़र्क आ जाता है। तो आप चेन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट आपने इंच टेप पर इसको चेक कर लेना। ये देख, तो अभी ये देखें ये 9.5 इंचज़ है, पर जैसे जैसे ये बनता जाएगा ये थोड़ा सा खुला होगा तो ये पूरी 10 इंचज़ हो जाएगी इसकी विड्थ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउंड 2। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चेन लें, पहले चेन को आपस में जोड़े और उस तरह से बनाएं, बट जो बिगनर होते हैं ना वो डायरेक्टली जब राउंड चेन पर बनाते हैं तो वो चेन
टर्न होती है और स्टिचेस का फ़र्क आ जाता है। तो ये टिप है जो मैं शुरू से फॉलो करती हूँ जब मैं बिगनर थी, कि मैं चेन लेकर पहले क्रोशे की स्टिचेस बना लेती हूँ और सेकंड राउंड में उनको ज्वाइन करती हूँ, जिससे ये काफ़ी नीटली बन जाता है। तो इस तरह से अब हमने फर्स्ट स्टिच में कर देना है ये स्लिप स्टिच। ये देखें कुछ इस तरह से। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट है। राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। राउंड 2 के लिए मैं ले रही हूँ 1 चेन और सेम जो हमारे पास स्टिच है जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था उसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे। अब हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने राउंड को स्टार्ट करना है और सारी स्टिचेस में हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हम स्टिचेस पे डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। कोई हमने इंक्रीज नहीं करना, कोई डिक्रीज नहीं करना। तो जब तक हम इसकी विड्थ बनानी है, हमें जो 6.5 इंचेस इसका आसन चाहिए, बट इसके ऊपर पार्ट पर ये देखिए, ये जो इसका ऊपरी पार्ट है यहाँ पे मैंने बॉर्डर भी बनाना है जो कि अराउंड होगा 1.5 इंचेस। तो हमने अब जो इसकी आसन बनानी है वो हम 5 इंचेस बना देंगे, 5.5 इंचेस बनाएंगे, ऊपर 1.5 इंच का ये बॉर्डर आ जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा और नीचे फिर हम 6 इंचेस 6.5 जिस तरह सूटेबल लगेगा वो बना देंगे। वैसे तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना कि 6.5 हमने लेग्स पार्ट बनाना है। ये देखिए टोटल हमारी इसकी है 13 इंचेस रखेंगे क्योंकि हम ये 9 मंथ तक का बना रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारा 1.5 इंच है वो ऊपर बॉर्डर में आ जाएगा। फिर हमने इसका तकरीबन इतना 6.5 इंचेस तक आसन बनाना है और फिर हमने लेग पार्ट बनाना है। अगर आपको 6.5 इंचेस ज़्यादा लग रहे हैं तो हम 7 इंचेस बना सकते हैं, बट 6.5 इंचेस जो है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो बिगनर्स के लिए भी ईजी होता है। अब जो हमने स्टार्ट में इसको हमने इस पार्ट को ज्वाइन कैसे करना है, जो हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था नीडल की हेल्प से हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने नीडल यूज कर रही हूँ और इनको ऐसे जोड़ेंगे आपस में। और जो हमारी पहली स्टिच है ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे ज्वाइन हो गया। तो अब हम वर्क कर रहे हैं डबल क्रोशे पर। सब स्टिचेस में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तो यहाँ पे मेरा राउंड हो गया कंप्लीट। तो अब हमने यहाँ पे जो हमने देखे फर्स्ट स्टिच ली थी उसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 जो राउंड है बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमने थर्ड कैसे स्टार्ट करना है, तो राउंड को हमने बंद इस तरह से करना है और जब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है 1 चेन लेनी है और डबल क्रोशे बना देना है। तो इसी तरह से हमने अराउंड 10 to 11 राउंड बनाएंगे टोटल यहाँ से काउंट कर। फिर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। अगर हमारे पास 5 इंचेस के मतलब एग्जैक्ट 5 इंचेस होनी चाहिए फिर हमारे लिए ये काफ़ी है। फिर हमने क्योंकि ऊपर 1.5 इंच का बॉर्डर बनाना है तो हमें 6.5 इंचेस का आसन मिल जाएगा। फिर हम इसके पार्ट को सेपरेट कर देंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और लेग्स का पार्ट बनाएंगे। तो वो भी मैं आपको डिटेल गाइड करूँगी। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने राउंड जब कंप्लीट करना है तो इस स्टिच पर जो पहली वाली है इस पर स्लिप स्टिच करना है। राउंड स्टार्ट करेंगे 1 चेन लेंगे और इसी स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाना है। बस इतना सा जो है काम हमने नेक्स्ट 10 to 11 राउंड में करना है। तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि हमारे कितने राउंड में हमें 5 इंचेस की लेंथ मिलेगी। देखें 2 राउंड जो है हमारे 1 इंच के इक्वल बन रहे हैं, मतलब हमने 5 इंचेस बनानी है तो हमें 10 राउंड बनाने होंगे तब हमारी 5 इंचेस की लेंथ मिल जाएगी। सो 5 इंचेस तक बनाते हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपको गाइड करूँगी किस तरह से हमने इसके पार्ट को सेपरेट करना है, लेग्स बनानी है, फिर इसके बॉर्डर बनाना है।
सो यहाँ मेरे 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लेंथ चेक करते हैं। तो हमारे पास लेंथ आ रही है अराउंड 5.5 इंचेस से कम है, बट 5 से ज़्यादा तो इतनी काफ़ी है। यहाँ पे हम इस धागे को काट देंगे। और अब हमने स्टार्ट में ली थी 74 स्टिचेस। अगर हम 74 स्टिचेस को दो पार्ट में डिवाइड करें, मतलब कि 37 स्टिचेस, 37 एक पार्ट की, 37 दूसरे पार्ट की। तो ये देखें, हम इसको सेंटर से करेंगे ताकि ये जो हमारा है ना जोड़, ये एक सीक्वेंस में रहे, सेंटर में रहे। तो यहाँ मैंने 2 स्टिच मार्कर ऐड किए हैं। एक हमारी स्टिच यहाँ से है और एक ये है। तो अब मैं यहाँ से 37 स्टिचेस को काउंट करूंगी और दूसरी साइड पे इसका स्टिच मार्कर ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने काउंट कर लिए हैं स्टिचेस 37 एक साइड पर। सेफ साइड अब हम दूसरी साइड पे भी काउंट करेंगे ताकि कोई डिफरेंस ना आए। दूसरी साइड पर भी हम स्टिचेस को काउंट करेंगे ताकि दोनों साइड पर इक्वली हो हमारे पास। तो दोनों साइड पे मैंने स्टिचेस को काउंट किया है 37 हमने दोनों साइड पर लिए हैं। और इस तरह से हमने इस पार्ट को सेपरेट कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हम काम करते हैं नेक्स्ट राउंड पर, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टिच मार्कर से 2-3 स्टिच जो होंगे ना, हम आगे करके इसको स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हाँ बिल्कुल, इधर मतलब हम करीब करीब से स्टार्ट करेंगे। इसका रीज़न ये है कि जो इसका भी जोड़ हो वो इस साइड पे, मतलब सेंटर की जो है ना लाइन हो यानी कि उधर कवर अप हो जाए और इस पे नज़र ना आ रहा हो। तो सेम हमने स्टार्ट करना है। ये देखिए, हमने सबसे पहले इधर धागे की घेरा लगा दी, 1 चेन लेंगे एंड डबल क्रोशे। अगेन हमने सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है। तो हमने अपना राउंड स्टार्ट किया था यहाँ से, हमने 1 चेन ली है और सब स्टिचेस में हमने डबल क्रोशे बनाया है। अब जहाँ पे हमने ये मार्क ऐड किया है, दोनों पार्ट को सेपरेट किया है, वहाँ पे हमने इन दोनों स्टिचेस में, ये देखिए, एक साइड, एक इस साइड की है फ्रंट साइड की, एक बैक साइड की, तो इन दोनों में एक साथ इकट्ठा, मतलब कुछ, ये देखिए हमने यहाँ स्टिच मार्कर ऐड किया। तो ये दोनों साइड पर हुक को इंसर्ट करना है और एक साथ हम बनाएंगे डबल क्रोशे। देखिए, तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट और बैक का पार्ट ज्वाइन हो गया। हमने दोनों स्टिचेस में एक साथ डबल क्रोशे बनाया। यहाँ हम अपने स्टिच मार्कर को रिमूव कर देंगे क्योंकि मज़ीद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी सब स्टिचेस में हमने 1 टाइम डबल क्रोशे। तो यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। हम स्लिप स्टिच लेंगे और अपना राउंड 2 स्टार्ट करेंगे, 1 चेन डबल क्रोशे। तो हमने सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है, बट जब यहाँ पे हम आएंगे तो हम इधर डिक्रीज करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा कर्व बनाना है जिस तरह के ट्राउज़र में होता है। तो अगेन मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ, सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बना लूँगी।
तो अब हमने जहाँ पे दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किया है, यहाँ हम एक डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज मीन 2 स्टिचेस को हम एक स्टिच में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। पहले मैंने डबल क्रोशे बनाया, 2 लूप्स रिमेनिंग थे। एक और मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 लूप्स, एंड इनमें से एक साथ गुजारूंगी। तो ये देखिए नेक्स्ट राउंड में ये हमारे पास एक स्टिच होगी, मीन हमने एक इंक्रीज कर लिया है, सॉरी डिक्रीज कर लिया है। तो डिक्रीज करने का रीज़न क्या है, ये देखें। अभी ये जो हमारे पास पार्ट है ये काफ़ी खुला खुला है, बट जब हम इधर डिक्रीज करते हैं 2 से 3 राउंड में करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। नेक्स्ट राउंड में करेंगे, उसके बाद हम डिक्रीज नहीं करेंगे, तो वो एक इस तरह से कर्व सा बन जाता है। तो ट्राउज़र की जो होती है ना लुक काफ़ी अच्छी आती है। ये देखिए मैंने एक ट्राउज़र बनाया हुआ है। तो ये देखिए जब हम लेग पार्ट पे डिक्रीज करते हैं तो ये इस तरह से कर्व बनता है, जिससे लुक आती है। अगर हम डिक्रीज नहीं करेंगे तो ये चीज़ ऐसे सीधी सीधी बनेगी, तो वो जो होती है ना ट्राउज़र वाली लुक नहीं देती। तो यहाँ मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, और सेम मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डिक्रीज करना है, और उसके बाद हमने और कोई मज़ीद जो है डिक्रीज नहीं करना होगा। सिंपल सिंपल सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है। तो मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया, अब ऑलमोस्ट फिनिश है। तो यहाँ हम एक और डिक्रीज करेंगे। पहले हम डबल क्रोशे बना रहे हैं, 2 लूप्स में से गुजारेंगे, 2 रिमेनिंग है। अगेन एक और स्टिच बनाएंगे, तो कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। हमारे राउंड 3 कंप्लीट हो गए हैं। तो जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है, बाकी हम मेजरमेंट करेंगे कि हम सिंपल जो होंगे इसके मज़ीद 6 राउंड और बनाएंगे। 3 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 9 राउंड बनाएंगे। उसके बाद हम बॉर्डर बना देंगे, तो हमें हमारी रिक्वायर्ड लेंथ मिल जाएगी। तो मैं इसके मज़ीद 6 राउंड और बनाऊंगी, हमारे 9 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट चेक करेंगे, अगर हमें हमारी रिक्वायर्ड लेंथ मिल गई तो हम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे, वरना 1-2 राउंड और बना लेंगे। तो राउंड 4 स्टार्ट करेंगे, 1 चेन और डबल क्रोशे। अब इस राउंड में हमने कोई डिक्रीज नहीं करना है, सिंपली राउंड 4 टू राउंड 9 हम अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे एंड स्लिप स्टिच करके राउंड क्लोज। फिर अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने 9 राउंड कंप्लीट करने हैं। 4 टू 9 मतलब 6 राउंड हमारे रिमेनिंग है। ओके जी, तो यहाँ मैंने 10 राउंड्स बनाए हैं लेग पार्ट के। 9 राउंड जो थे कम लग रहे थे, तो मैंने 10 बना दिए। अब हमारे पास हमारे ट्राउज़र की लेंथ जो है 10.5 इंचज़ है। हम इधर से पांचों का बॉर्डर बनाएंगे, फिर ऊपर म्यानी का बॉर्डर बनाएंगे, तो हमें हमारी रिक्वायर्ड लेंथ मिल जाएगी। तो अब बॉर्डर बनाने के लिए जो मैं हुक ले रही हूँ वो है 4 mm, 1 नंबर छोटा ले लिया है। सो बॉर्डर बनाने के लिए अब हम लेंगे सबसे पहले 1 चेन, एंड जो हमारी स्टिच है जिसमें हम नेक्स्ट डबल क्रोशे बना रहे थे उसको स्किप कर कर नेक्स्ट से ये पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने पूरी स्टिच को कवर करना है, और स्टिच के ऊपर से मतलब इस तरह से फ्रंट साइड से हमने डबल क्रोशे बनाना है, फिर हमने बैक साइड से एक बनाना है। ओके, बैक साइड से हम पूरी स्टिच को कवर करेंगे और इस पर हम एक स्टिच बना देंगे डबल क्रोशे। अगेन अगर ये मेरे बोलने से समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे बनाने पे फोकस करें, आपको समझ आ जाएगा। हमने स्टिच के मतलब फ्रंट साइड से हमने स्टिच को कवर करना है और स्टिच के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है, लूप्स पर नहीं बनाना। कुछ इस तरह से एक बार फ्रंट साइड से, एक बार हम बैक साइड से अंदर वाली साइड से करेंगे ये। तो ये मैं बनाते हुए वीडियो शेयर करूंगी, आप इस पर फोकस करेंगे। इस तरह से हमने बॉर्डर बनाना है, तो मेरे बनाने पर फोकस करें। कुछ इस तरह से हमारे बॉर्डर की लुक आ रही है। जो स्टिच हमने ऊपर से बनाई है वो उभरी हुई है, जो हमने बैक साइड से बनाई है वो नीचे है।
यहाँ पे मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। तो ये है हमारे बॉर्डर का राउंड। इसी तरह से हमने इसके 3 राउंड बनाने हैं। तो अगेन राउंड कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 चेन लेंगे और एक बार हमने ऊपर साइड से बनाना है, एक बार बैक साइड से मतलब अंदर वाली उल्टी साइड से बनाना है। तो यहाँ मैंने बॉर्डर के 3 राउंड बनाए और हमारे बॉर्डर की कुछ इस तरह से लुक है। अब हमने दूसरा जो पार्ट है सेम तरह से बनाना है। पहले पार्ट में हम इन दोनों स्टिचेस को ज्वाइन कर लेंगे, दूसरे पार्ट में हम इस पर 1 डिक्रीज करेंगे और थर्ड राउंड में भी डिक्रीज करेंगे, 2 डिक्रीज करें, बाकी हमने स्ट्रेट बनाना है। और 10 राउंड्स के बाद हमने 3 राउंड का बॉर्डर बनाना है। टोटल हमारे पास 13 राउंड है लेग पार्ट के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने बॉर्डर किस तरह से बनाना है। पहले ये जो धागा है एक्स्ट्रा, इसको हम बंद कर देंगे। तो हम यहाँ कहीं से भी सेंटर से राउंड को स्टार्ट कर लेंगे। वन चेन लेंगे और नेक्स्ट स्टिच से हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से एक बार फ्रंट से हमने स्टिच को कवर करके डबल क्रोशे बनाना है और एक बार बैक साइड से मतलब कि ट्राउजर की उल्टी साइड से। तो इसी तरह से हम इसके 5 राउंड बनाएंगे बॉर्डर के। तो सेम स्टेप्स को फॉलो करना है जिस तरह से हमने ये बॉर्डर बनाया है, ये भी वही प्रोसेस है। यहाँ पे हमारे राउंड ज़्यादा होंगे। ट्राउज़र रेडी है। तो यहाँ पे मतलब अपर पार्ट पे हमने बॉर्डर के 5 राउंड्स बनाए हैं और जो हमने लेग पार्ट को सेपरेट किया था इसके 10 राउंड बनाए थे। उसके बाद हमने 3 बॉर्डर के राउंड दूसरी साइड पर भी सेम मेथड फॉलो किया था। तो यहाँ पे ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। बहुत इजी और बिगनर फ्रेंडली मैंने ट्यूटोरियल शेयर किया था और इसमें आप लोग के साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी कि आप अगर पहली बार बनाते हैं तो आप इजीली बना सकें। सो सपोर्ट के लिए आपसे इतनी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट कर दिया करें। मज़ीद आप सपोर्ट इतना कर सकते हैं कि उन लोगों के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें जो कि बिगनर हैं क्रोशे में और उनको हेल्प चाहिए। इस तरह वो मेरे चैनल तक उनको अप्रोच मिल जाएगी और मेरे चैनल की भी ग्रोथ होगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छे से बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल के साथ जो कि बेबी फ्रॉक का होगा। उसका साइज़ क्या होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। तो उनमें से एक साइज़ का मैं बनाना आपको सिखाऊंगी डिटेल गाइड के साथ कि किस तरह बनाना है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।